नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद एवी में। साथियों, आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपका अध्ययन जारी होगा। आपका जो भी आगामी एग्ज़ाम है उसका। आज के वीडियो में हम लोग सामान्य विज्ञान के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास करेंगे, जो आपकी आगामी एग्ज़ाम्स जो भी सीटेट, टेट या जो भी एसएससी, रेलवे, पुलिस जिस भी एग्ज़ाम दे रहे हैं जिसमें आपकी जनरल साइंस आती है, तो उसके हिसाब से आपके जो ये 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपकी आगामी परीक्षा में आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो साथियों, शुरू करते हैं आज का अभ्यास। आज का पहला प्रश्न है, मानव शरीर का संतुलन किस भाग द्वारा नियंत्रित होता है? ऑप्शन ए मेडुला, ऑप्शन बी सेरिब्लम, ऑप्शन सी सेरिब्रुम और ऑप्शन डी स्पाइनल कॉर्ड। तो जो मानव शरीर का जो संतुलन किस भाग द्वारा नियंत्रित होता है, तो इसका साथियों सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी सेरिबेलम। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी सेरिबेलम। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, कौन सी धातु जल के संपर्क में आने पर अत्यधिक तीव्र प्रतिक्रिया करती है? आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए लौह, ऑप्शन बी सोडियम, ऑप्शन सी तांबा और ऑप्शन डी एल्युमिनियम। तो साथियों, इसको याद कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। जो धातु है जो जल के संपर्क में अत्यधिक तीव्र प्रतिक्रिया करती है वो है आपकी सोडियम। तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी सोडियम, यानी कि एक विस्फोट की तरह आग लग जाती है इसमें अगर ये जल के संपर्क में सोडियम आता है तो। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर 3, कौन सी धातु शरीर में हीमोग्लोबिन के निर्माण में सहायक है? आपको ये बताना है। तो इसका सही जवाब आपको बताना है ऑप्शन ए कैल्शियम, ऑप्शन बी लौह, ऑप्शन सी सोडियम, ऑप्शन डी मैग्नीशियम। तो जो धातु है जो शरीर में हीमोग्लोबिन के निर्माण में सहायक होती है, तो इसका सही जवाब होता है आपका ऑप्शन बी लौह, यानी कि आयरन। सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर 4, बिजली चमकने पर पहले चमक दिखाई देती है और बाद में आवाज़ क्यों आती है? तो इसका साथियों आपको सही जवाब बताना है। आपके ऑप्शन है ए ध्वनि तेज चलती है, ऑप्शन बी प्रकाश धीमा चलता है, ऑप्शन सी प्रकाश ध्वनि से तेज चलता है और ऑप्शन डी वायुमंडल भारी है। तो जो बिजली चमकती है जब, तो पहले क्या होता है, प्रकाश दिखाई देता है, फिर उसके लगभग 12 से 13 सेकंड या 15 सेकंड बाद लगभग आपको ध्वनि सुनाई देती है। तो इसका जो कारण है कि क्या होता है, जो प्रकाश की जो गति है वो ध्वनि की गति से तेज है, तो यानी प्रकाश ध्वनि से तेज चलता है। तो यही आपका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी। साथियों को वीडियो कैसा लग रहा है? अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसको लाइक ज़रूर कर लें, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, और जो भी आपके साथी हैं उनके साथ अगर वो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उन्हें भी शेयर कर दें, जिससे उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। तो साथियों, आज के 5वें प्रश्न पर आते हैं। किस प्रक्रिया में ठोस पदार्थ सीधे गैस में बदल जाता है? तो आपका ऑप्शन ए वाष्पीकरण, ऑप्शन बी ऊर्ध्वपातन, ऑप्शन सी संघनन और ऑप्शन डी उबाल। तो किस प्रक्रिया में ठोस पदार्थ सीधे गैस में बदल जाता है? बहुत बार पूछा जाने वाला प्रश्न है और पूछा भी जाता है। तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी ऊर्ध्वपातन। तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी ऊर्ध्वपातन, जो ठोस पदार्थ सीधे गैस में बदल जाता है या गैस से सीधे ठोस में परिवर्तित हो जाता है। अगले प्रश्न नंबर 6 पर आते हैं। अम्ल क्षार की अभिक्रिया से क्या बनता है? यानी अम्ल और क्षार अगर मिला देते हैं तो क्या बनता है? आपका ऑप्शन ए नमक और पानी, ऑप्शन बी हाइड्रोजन, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड और ऑप्शन डी अल्कोहल। तो जो अम्ल होता है उसमें क्या होता है, हाइड्रोजन आयन होता है, और जो क्षार होता है उसमें OH आयन होता है, यानी H+ और OH-। तो इसकी अभिक्रिया से आपका क्या निर्माण हो जाता है? नमक और पानी। ठीक है, क्योंकि जो आपका H टूट के HCl से जो टूट के उसमें H अलग हो जाता है और N+ आयन Cl से मिल के NaCl बन जाता है, नमक बन जाता है। और पानी क्या होता है, H आयन और OH आयन मिलके H2O बन जाते हैं। तो जो अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से क्या बनता है? आपका ऑप्शन ए सही जवाब होगा आपका नमक और पानी। प्रश्न नंबर 7 पर आते हैं। किस रोग का कारण विटामिन सी की कमी है? ये आपको बताना है। तो आपका ऑप्शन ए रात्रि अंधता, ऑप्शन बी स्कर्वी, ऑप्शन सी रक्ताल्पता और ऑप्शन डी बेरी बेरी। तो किस रोग के कारण किस रोग का कारण विटामिन सी की कमी से होता है? तो जो स्कर्वी है वो विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग है। तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर 8, किस हार्मोन को फाइट फॉर फ्लाइट हार्मोन कहा जाता है? ऑप्शन ए थायरॉक्सिन, ऑप्शन बी एड्रेनालिन, ऑप्शन सी इंसुलिन, ऑप्शन डी एस्ट्रोजन। तो जो आपका हार्मोन है फाइट फॉर फ्लाइट उसे कहा जाता है एड्रेनालिन को क्या कहते हैं साथियों? फाइट फॉर फ्लाइट हार्मोन, यानी आपका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी एड्रेनालिन।
अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर 9, किस दर्पण का उपयोग वाहन के साइड मिरर में किया जाता है? तो साइड में शीशा लगता है वाहनों के, वो कौन सा दर्पण होता है ये आपको बताना। आपका ऑप्शन ए अवतल दर्पण, ऑप्शन बी उत्तल दर्पण और ऑप्शन सी समतल दर्पण, ऑप्शन डी द्वितक दर्पण। तो इसका सही जवाब होगा जो साइड मिरर होता है वाहनों में वो आपका उत्तल दर्पण होता है। इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी। अगले प्रश्न पर आते हैं साथियों। प्रश्न नंबर 10, ओजोन परत पृथ्वी को किस प्रकार की किरणों से बचाती है? आपका ऑप्शन ए गामा किरणें, ऑप्शन बी अल्ट्रावायलेट किरणें, ऑप्शन सी इंफ्रारेड किरणें और ऑप्शन डी एक्स रे। तो जो ओजोन परत है पृथ्वी को किस प्रकार की किरणों से बचाती है? तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी अल्ट्रावायलेट किरणों से। जो ओजोन परत है वो पृथ्वी को बचाती है, यानी सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाव करती है। आपका ऑप्शन बी सही जवाब होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर 11, किस प्रक्रिया से पौधे भोजन बनाते हैं? आपका ऑप्शन है श्वसन, ऑप्शन बी वाष्पोत्सर्जन, ऑप्शन सी प्रकाश संश्लेषण और ऑप्शन डी किण्वन। जो पौधे हैं वो भोजन किस प्रक्रिया से बनाते हैं? वो प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया के तहत पौधे भोजन बनाते हैं। तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी, सही जवाब होगा प्रकाश संश्लेषण। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर आपका 12, कांच किस प्रकार का पदार्थ है आपको बताना है। आपका ऑप्शन ए स्फटिकीय, ऑप्शन बी अस्फटिकीय, ऑप्शन सी धात्विक और ऑप्शन डी पॉलीमर। तो जो कांच है वो आपका कैसा होता है? अस्फटिकीय होता है। तो इसका सही जवाब होगा आपका साथियों ऑप्शन बी, सही जवाब होगा अस्फटिकीय। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, आपका पूछा भी गया कई बार एग्जाम्स में। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 13, कोशिका के किस अंग को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है? आपका ऑप्शन ए राइबोसोम, ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन डी न्यूक्लियोस। तो जो आपका कोशिका के जो किस अंग को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं? तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर 14, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? आपका ऑप्शन ए 206, ऑप्शन बी 210, ऑप्शन सी 200 और ऑप्शन डी 201। तो ये बहुत ही साधारण सा प्रश्न है और इसका सभी लोगों को ज़्यादातर आंसर आता भी होगा। तो मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए 206 हड्डियां होती हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर 15, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? आपका ऑप्शन ए बुध, ऑप्शन बी शुक्र, ऑप्शन सी मंगल और ऑप्शन डी बृहस्पति। जो लाल ग्रह कहते हैं यानी कि रेड प्लैनेट कहते हैं, वो किसे कहते हैं? आपके मंगल ग्रह को कहते हैं रेड प्लैनेट यानी लाल ग्रह। तो आपका ऑप्शन सी सही जवाब होगा। साथियों आपको वीडियो कैसा लग रहा है? आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कैसा लग रहा है, मेरी मेहनत आपको कैसी लग रही है। मैं डेली आपके लिए 10 से 15 मिनट में ऐसे वीडियो बनाता हूं जो आपके 30 प्रश्नों के होते हैं, जो आपके लिए अत्यधिक इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं, जो आपको एग्जाम्स में जो भी आपके आगामी एग्जाम होंगे, अगर आप ये सारे वीडियो देखते हैं तो आपको 100% यहाँ से क्वेश्चन आपको मिलेंगे और मैं गारंटी देता हूँ कि आपको 100% सफलता भी मिलेगी। अगर आप 1 से 2 बार अगर वीडियो को नहीं भी अगर आप कर पा रहे हैं तो केवल बैठ के टहल के जैसे भी आप केवल टहलते समय केवल सुन लीजिए, उससे ही आपको कंठस्थ हो जाएगा। तो जरूर अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको वीडियो के नोटिफिकेशन समय समय पर मिलते रहें और आपका अध्ययन ऐसे ही जारी रहे। आज के प्रश्न नंबर 16 पर आते हैं। डीएनए का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन ए डाई नाइट्रिक एसिड, ऑप्शन बी डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ऑप्शन सी डाई ऑक्साइड न्यूट्रल एसिड और ऑप्शन डी न्यूक्लियर एक्टिव एसिड। तो डीएनए का जो पूरा नाम है वो क्या है? आपका ऑप्शन बी सही जवाब होगा डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये आपका सही जवाब होगा डीएनए का फुल फॉर्म। प्रश्न नंबर 17, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? आपका ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। तो मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी 4 कक्ष होते हैं। प्रश्न नंबर 18 पर आते हैं। पानी का पीएच मान कितने के आसपास होता है? आपका ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी 12। तो जो पानी का पीएच मान होता है ये कितना होता है? आपका 7 होता है, यानी कि न्यूट्रल होता है। इसीलिए 7 जो होता है, अगर 7 से कम होता है तो अम्लीय होता है और अगर 7 से ज़्यादा है तो क्षारीय होता है और 7 पे कोई भी उसका आपको महसूस नहीं होगा कि वो कैसा है, यानी कि आपको पानी का स्वाद नहीं बता पाएंगे कि किस तरह का है अगर शुद्ध पानी है तो, ठीक है। बाकी अगर उसमें कुछ मिक्सअप है या अशुद्ध है तो उसका अलग अलग टेस्ट होता है। तो पानी का जो पीएच मान होता है वो कितने के आसपास होता है? आपका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी 7। प्रश्न नंबर 9, पौधे में किस भाग द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण होता है? तो आपका ऑप्शन ए जड़, ऑप्शन बी लेंटिसेल, ऑप्शन सी रंध्र स्टोमेटा और ऑप्शन डी क्लोरोप्लास्ट। तो जो पौधे में किस भाग द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण होता है? तो जो पत्तियों में रंध्र होते हैं, जिनको स्टोमेटा इंग्लिश में कहते हैं, बॉटनी में कहते हैं। तो इसका सही जवाब होगा आपका पौधे में
जो रंध्र स्टोमेटा के द्वारा ही कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण होता है। तो ऑप्शन सी सही जवाब होगा। प्रश्न नंबर 20 पर आते हैं। विद्युत धारा को मापने का यंत्र कौन सा है? ऑप्शन ए वोल्ट मीटर, ऑप्शन बी एमीटर, ऑप्शन सी मीटर स्केल और ऑप्शन डी थर्मामीटर। तो विद्युत धारा को जो मापने का यंत्र होता है वो किससे मापते हैं, यानी कि जो करंट को मापते हैं वो एमीटर से मापते हैं कि करंट कितनी है, तो कितने एम्पियर की करंट आ रही है उससे मापते हैं। तो एमीटर से मापते हैं विद्युत धारा को। प्रश्न नंबर 21 पर आते हैं। किस परत में मौसम संबंधी घटनाएं घटित होती हैं? बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, ये बहुत एग्जाम्स में आता है। ऑप्शन ए कभी हिंदी में पूछ लिया जाता है, कभी इंग्लिश के फॉर्म में पूछ लिया जाता है। ऑप्शन ए थर्मोस्फीयर, ऑप्शन बी स्ट्रेटोस्फीयर, ऑप्शन सी ट्रोपोस्फीयर, ऑप्शन डी ओजोन परत। तो जो मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं वो आपकी किस में होती हैं ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब होगा ट्रोपोस्फीयर में होती हैं, यानी कि आपके क्षोभ मंडल में होती हैं मौसम संबंधी घटनाएं। ठीक है, ये आप याद रखिएगा, बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन डी ट्रोपोस्फीयर, यानी क्षोभ मंडल में मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर 22। किस प्रकार की ऊर्जा पवन ऊर्जा से प्राप्त होती है? आपका ऑप्शन ए ऊष्मा ऊर्जा, ऑप्शन बी गतिज ऊर्जा और ऑप्शन सी रासायनिक ऊर्जा और ऑप्शन डी दाब ऊर्जा। तो जो पवन ऊर्जा से प्राप्त होने वाली ऊर्जा कैसी प्राप्त होती है? वो गतिज ऊर्जा के रूप में प्राप्त होती है। तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर 23। किस पदार्थ को सार्वत्रिक विलायक कहा जाता है? आपका ऑप्शन ए अल्कोहल, ऑप्शन बी एसीटोन, ऑप्शन सी पानी और ऑप्शन डी अम्ल। तो जो किस पदार्थ को सार्वत्रिक विलायक कहा जाता है, यानी जिसमें ज़्यादातर सभी चीज़ें मिक्स हो जाती हैं, विलय हो जाती हैं, वो कौन सा है आपको विलायक बताना है। तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी पानी में ज़्यादातर चीज़ें क्या होती हैं, घुलनशील होती है, तो इस कारण इसको सार्वत्रिक विलायक भी कहते हैं। तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी पानी। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर 24। किस गैस को ग्रीन हाउस गैस माना जाता है? आपका ऑप्शन ए नाइट्रोजन, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड और ऑप्शन डी हीलियम। ये बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। तो ग्रीन हाउस गैस किसे माना जाता है? आपका ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं। प्रश्न नंबर 25। कौन सी गैस लौ को नीली बनाती है? आपका ऑप्शन ए हाइड्रोजन, ऑप्शन बी मीथेन और ऑप्शन सी ब्यूटेन और ऑप्शन डी प्रोपेन। तो जो आपकी कौन सी गैस लौ को नीली बनाती है? तो उसका सही जवाब होगा आपका साथियों ऑप्शन बी मीथेन। जो गैस होती है वो लौ को कैसी बनाती है? नीली बनाती है। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर 26। किस प्रकार का लीवर हमारे अग्रबाहु में पाया जाता है? आपका ऑप्शन ए पहले वर्ग का, ऑप्शन बी दूसरे वर्ग का, ऑप्शन सी तीसरे वर्ग का और ऑप्शन डी चौथे वर्ग का। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत बार पूछा गया है और काफ़ी अच्छे एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो किस प्रकार का लीवर, यानी कि जो हमारे लीवर है अग्रबाहु में पाया जाता है, तो उसको किस प्रकार का लीवर कहते हैं? तो उसको तीसरे वर्ग का लीवर अग्रबाहु में पाया जाता है। तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर 27। मनुष्य के शरीर में लाल रक्त कणिकाएँ कहाँ बनती है? ऑप्शन ए मस्तिष्क, ऑप्शन बी यकृत, ऑप्शन सी अस्थि मज्जा और ऑप्शन डी किडनी। तो जो मनुष्य के शरीर में लाल रक्त कणिकाएँ बनते हैं वो अस्थि मज्जा में, यानी बोन मैरो में बनते हैं। तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी अस्थि मज्जा। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर 28। किस तत्व को ऊर्जा का मुद्रा कहा जाता है? यानी कि उसको किस में मापी जाती है? तो किस तत्व को ऊर्जा का मुद्रा कहा जाता है? जो शरीर की ऊर्जा होती है। आपका ऑप्शन है एटीपी, ऑप्शन बी डीएनए, ऑप्शन सी आरएनए, ऑप्शन डी एनएडीपी। तो इसका सही जो जवाब होगा साथियों, जो ऊर्जा का मुद्रा किसे कहते हैं? आपका ऑप्शन ए सही जवाब होगा एटीपी। तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए एटीपी। आपका प्रश्न नंबर 29। पौधों में जल किस ऊतक द्वारा ऊपर की ओर पहुंचता है? आपका ऑप्शन ए फ्लोएम, ऑप्शन बी जाइलम, ऑप्शन सी एपिडर्मिस, ऑप्शन डी कोलन काइमा। तो जो पौधे में जल ऊपर की ओर जाता है किस ऊतक के द्वारा जाता है? तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी जाइलम के द्वारा पौधों में जो जल है वो ऊपर की ओर चढ़ता है, यानी जड़ से सभी पेड़ के सभी हिस्सों में जाता है। तो उसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। आज के अंतिम प्रश्न पर आते हैं साथियों। आपको वीडियो कैसा लग रहा है ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। आप लोग लाइक करने में भी बहुत कंजूसी करते हैं और कमेंट करने में भी आप हिचकाते हैं। तो ज़रूर बताइए कैसा लग रहा है आपको। अगर अच्छा लग रहा है, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। और अपने जो भी आपके साथी हैं वो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके साथ भी ज़रूर शेयर करिएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ मिल सके। तो आज के अंतिम प्रश्न पर आते हैं साथियों। प्रश्न नंबर 30। किस धातु का उपयोग तापमापी थर्मामीटर में किया जाता था? आपका ऑप्शन ए लोहा,
ऑप्शन बी तांबा और ऑप्शन सी पारा, ऑप्शन डी जस्ता। तो जो धातु का उपयोग तापमापी यानी थर्मामीटर में किया जाता है वो आपकी एक ऐसी ही धातु है जो लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है। वो कौन सी है आपकी? पारा। इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी। तो साथियों ये रहे आपके आज के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास। थैंक यू सो मच।